हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गणित में हैं। कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 6.4 में आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6। पिछले वीडियो में 4 तक बता चुके हैं। 5 नंबर से आज बताएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। आज होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो आपने देख लिया। देखिए इसमें क्या कहता है, क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। इसमें ये कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा गौर से। ABC ये एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है? त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है और इसकी भुजा AB, BC और AC। इसकी भुजा है AB, BC और AC। इन्हीं AB, BC और AC जो भुजा देख रहे हैं ना, उस भुजा के मध्य यानी बीच में, इस भुजा के बीच में, ठीक है, इस भुजा के बीच में DEF स्थित है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु है और इस सब को मिला दिया गया है। टेढ़ा हो गया जी। इसको मिला दिया गया है। ये देखिए जी, भी त्रिभुज एक बन गया और ये बड़ा बड़ा त्रिभुज देख रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन यही कहता है कि ये दोनों त्रिभुज ABC और DEF ये दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं। DEF इसको यहां से लिखेंगे तो ठीक रहेगा। DEF क्या है कि दिया है कि BC के मध्य बिंदु D है, AC का E है और AB का F है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि गौर से देखिए, चूंकि ध्यान से देखिएगा, DEF बुक में दिया है। DEF जो है ना, DEF ये मध्य बिंदु है। मध्य का मतलब ठीक बीच। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? ठीक बीच। मध्य बिंदु का मतलब, ये DEF जो है ना, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब समझे, इसका ये मध्य बिंदु है। इसका एकदम 2 भागों में बराबर बांट रहा है। ये इसका मध्य बिंदु है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये F जो है, ये B का मध्य बिंदु है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 2 भागों में बांट रहा है। गौर कीजिएगा, यहाँ इस भुजा की दो का मध्य बिंदु D है, इस भुजा का मध्य बिंदु E है और इस भुजा का मध्य बिंदु F है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो देख रहे हैं, ये और ये दोनों रेखा जो है सो
इस रेखा का ये डबल है, दुगना है, और इस रेखा का ये रेखा आधी है। ठीक है, इससे इस रेखा से ये रेखा इसकी आधी है। मतलब क्या, मतलब ये अतः आप लिखिएगा यहाँ DEF मध्य बिंदु है इसलिए। ठीक है, इसलिए आप लिखिएगा DE देख रहे हैं, DE बट्टा AB, DE बट्टा AB। छोटा वाला ऊपर है और बड़ा वाला नीचे है, मतलब 1/2, मतलब इसका ये दुगना है, इसका ये आधी है, इसका ये दुगना है, इसका ये दुगना है, 1/2 आया समझ में, इसका ये दुगना है। आगे लिखिएगा EF देख रहे हैं, EF बट्टा BC, ये भी इसका ये दुगना है, यानी 1/2। इस ये रेखा की ये आधी है। फिर उसी तरह से आप लिखिएगा क्या, FD बट्टा AC बराबर 1/2। आ रहा है समझ में? आप देख रहे हैं ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यानी ये दोनों भुजाओं का मतलब ये है, ये बड़ा वाला त्रिभुज का ये भुजा और छोटा वाला की ये भुजा, बड़ा वाला त्रिभुज का ये भुजा, छोटा वाला का ये भुजा, बड़ा वाला का ये भुजा और छोटा वाला का ये भुजा, ये सभी एक समान अनुपात में, ये सभी समान अनुपात में है। सभी क्या है, समान अनुपात में है। चूंकि आप जानते हैं, पहले बता चुके हैं, संगत भुजाओं के अनुपात यहां देख रहे हैं ये बराबर है। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, यही दोनों त्रिभुज का ना भुजा है, और ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। बात समझ रहे हैं? तो संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है ना, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए, ठीक है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। अब आपको ये प्रमाणित हो गया कि छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों समरूप है। क्यों समरूप है वो समझ गए? संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं उसके अनुपात बराबर होते हैं, ऐसा बता चुके हैं। तो हम समझ गए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः लिखिएगा, अतः यहां ही लिखिए, अतः पर मैं 6.6 में आपको बताए थे, याद होगा। अतः पर मैं 6.6 से लिख सकते हैं। अतः पर मैं 6.6 से, पर मैं 6.6 में क्या बताए थे, याद होगा। एरिया त्रिभुज DEF, एरिया त्रिभुज DEF बटा एरिया त्रिभुज ABC, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, इसकी भुजा ले लीजिए DE बट्टा AB के अनुपात का वर्ग होता है। ऐसा हमने पढ़ा है प्रमेय 6.6 में। ठीक है, यदि त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग होते हैं। ठीक है, तो देख लिया आपने। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, DE बट्टा AB देखिए यहाँ
डी ई बटा ए बी क्या है, 1/2 है। तो आप लिख सकते हैं 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का, 2 का स्क्वायर 2 दूना 1/4, इतना बराबर 1/4 आता है क्या, 1:4। ये दोनों क्षेत्रफल का अनुपात है। और हमको यही निकालने के लिए कह रहा था कि ये दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, यही कह रहा था कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हो गया, यही हमारा है आंसर। क्षेत्रफल का ये अनुपात है, ये क्षेत्रफल का अनुपात बराबर इतना निकला है ना, ये क्षेत्रफल का अनुपात है। समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये 6 नंबर में सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। दोनों का नाम चित्र नहीं दिया है, अपने से लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ लिख लिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। संगत माध्यिका भी हम लोग खींच लेते हैं। इसकी ये माध्यिका है, इसका नाम दे देते हैं, पी दे देते हैं, और इसकी माध्यिका भी खींच देते हैं, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू। माध्यिका खींचने का मतलब क्या होता है, यहाँ आप लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है, ये और ये दोनों त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये दोनों समरूप है, ऐसा दिया है। साथ ही ये भी दिया है AP व DQ माध्यिका है। तो ये माध्यिका का मतलब होता है, ये AP और PQ माध्यिका है, इसका मतलब होता है BP बराबर PQ, BP बराबर PQ, ये दोनों बराबर है। इसकी माध्यिका का मतलब होता है ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। माध्यिका का मतलब होता है ये दोनों बराबर है, याद रखिएगा। जरूरत आएगा तो बताएंगे, या यहाँ पे लिख भी दे सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि इसकी माध्यिका है। आइए, AP और ये DQ इसकी माध्यिका है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसकी एरिया त्रिभुज ABC है ना, एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DEF, ये दोनों का अनुपात जो है ना, इसकी माध्यिका के अनुपात का वर्ग है। तो इसकी माध्यिका AP बटा PQ DQ इसका क्या है, वर्ग है। यही हमको दर्शाना है, यही हमको दर्शाना है। देखिए
हाँ, आप क्या देख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप, त्रिभुज डीईएफ, ये दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये दोनों समरूप है। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दोनों समरूप है। तो समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब जब समरूप त्रिभुज होते हैं ना तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ए बी, इसीलिए लिख सकते हैं ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ अब बराबर ए सी बट्टा डी एफ। क्या, ए सी बट्टा डी एफ। ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर इतना बराबर इतना है, थोड़ा गौर कीजिएगा। इतना बराबर इतना है तो हम लेते हैं ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ये दोनों बराबर है। इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये दोनों बराबर है ना। चलिए, ये दोनों बराबर है। ए बी बट्टा, देखिए ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी, ध्यान दीजिएगा बी सी है ना, तो बी सी है और ये पी ए पी माध्यिका है, तो बी सी के जगह पे अगर 2BP लिख दें, BP, तो कोई गलती नहीं होगा। ये BP का दुगना है BC, तो BC के जगह पे हम क्या लिख दिए, 2BP, 2BP लिख दिए। उसके बाद EF, EF, इसका ये माध्यिका जो है EQ और QF, ये दो भागों में, दोनों पार्ट में ये माध्यिका बांटता है, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं 2EQ, EQ, 2EQ। अब देखिए ये दोनों से दोनों अगर काट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो बचेगा AB बट्टा DE बराबर BP बट्टा EQ। इसका नाम कुछ रख दीजिए, समीकरण 1 जरूरत आएगा तो इसको प्रयोग करेंगे। BP बट्टा EQ हमने सिद्ध किया है। आइए तो अब हम ABP इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में, ठीक है। अब हम चलेंगे कहाँ, त्रिभुज ABP, ABP, त्रिभुज ABP व त्रिभुज DEQ, त्रिभुज DEQ में, ठीक है। त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ में, ये दोनों त्रिभुज में आपको ले चलते हैं। उस दोनों त्रिभुज में आपको गौर करना है, ध्यान दीजिएगा। AB बटा DE, AB बटा D बराबर BP बटा EQ, EQ। अब क्यों ये दोनों बराबर हैं, ये देखिए समीकरण 1 में अभी तुरंत साबित किए, सिद्ध किए हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये दोनों बराबर हैं, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा का अनुपात बराबर। आप लिख दीजिए कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप, ABC और DEF ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण E क्यों बराबर है,
इसलिए बराबर है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों समरूप है इसलिए ये बराबर है। तो दोनों दो भुजाओं का अनुपात, बीच का कोण बराबर है, तो इसलिए साइड एंगल साइड से लिखिएगा। साइड एंगल इसलिए लिख दीजिए, इसलिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से लिखिएगा त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू, हो जाएगा ना। इसलिए एस एस से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू, ये दोनों समरूप हमने साबित कर दिया। हमने ये साबित कर दिया कि ए बी त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डी ई क्यू ये दोनों क्या है, समरूप है। समझ गए। अब देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तब आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई बराबर बीपी, बीपी बट्टा ई क्यू बराबर ए पी बट्टा डी क्यू, डी क्यू, ठीक है। इतना बराबर इतना बराबर इतना, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, जरूरत आएगा तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, देख रहे हैं इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात बराबर है, और पहले से हम लोग जानते हैं ना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये बड़ा वाला दोनों त्रिभुज समरूप है ना। चूंकि आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों समरूप है। आइए आपको ले चलते हैं, आप लिखिएगा अतः पर मैं 6.6 से, आपको 6.6 में क्या बताए, 6.6 में ये बताया गया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ऐसा बताएं। तो इसीलिए आप लिखिएगा त्रिभुज पर में 6.6 से एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ का वर्ग न होगा। क्या होगा, ए बी, कोई भुजा ले लीजिए, यही भुजा ले लीजिए, ए बी बटा डी ई का क्या होगा, वर्ग। ऐसा हम जानते हैं 6.6 से, ऐसा जानते हैं ना। अब देखिए तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए ए बी बटा डी बराबर बी बटा ई क्यू बराबर ए पी बटा डी क्यू, है ना। सभी बराबर है आपस में, सभी बराबर है आपस में। तो ए बी बटा डी ई के जगह पे अगर ए पी बटा डी क्यू लिख दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत होगा। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर
ये सभी बराबर है ना, समीकरण 2 से, यहाँ 2 है, हम इसीलिए लिखे थे, यहाँ इतना बराबर इतना बराबर इतना है, तो ए बी बटा डी ई के जगह पे हम ए पी बटा पी डी क्यू लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए ए पी बटा डी क्यू का वर्ग, और यही देखिए हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। हाँ तो क्या देखे, ये परमेय 6.6 से एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज डी बराबर ए बी बटा डी का स्क्वायर। तो ये भुजा का ए बी बटा डी का स्क्वायर है, इतना बराबर इतना बराबर इतना है, इसलिए इसके जगह पे हम ए पी बटा डी क्यू भी लिख सकते हैं, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है।